देखिए सिंपल इंटरेस्ट की पहले मैं बात करने लगा हूँ जी। सिंपल इंटरेस्ट है 1 लाख रुपए आपने सिंपल इंटरेस्ट लिया, रेट था जी मतलब 1 लाख रुपए आपने लोन लिया, आपने अब लोन लिया है 1 लाख रुपए का और रेट जो है वो 10% है उसके ऊपर। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट होगा आई इज इक्वल टू पी आर टी, इसका फॉर्मूला होता है, तो वो जनाब आपके पास बनेगा 10,000 रुपए। ठीक है ना जी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि आपकी जो फ्यूचर वैल्यू बन रही है जो एस है दैट इज पी प्लस आई, ये बात हम कर चुके हैं, या इसका एक और फॉर्मूला एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। इन दोनों में से जो मर्जी फॉर्मूला लगा ले, आपका आंसर 1,10,000 आने वाला है। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट आपका बना है दैट इज 10,000 रुपीज। दूसरे साल की तरफ चलते हैं। दूसरे साल में रेट वही 10%, रेट चेंज नहीं होने वाला। आपने जब आई इज इक्वल टू पी आर टी का फॉर्मूला लगाया तो आपके पास आंसर आया 20,000। दिस वॉज द इंटरेस्ट ऑफ 2 years। पहले साल का 10,000 इंटरेस्ट था, दूसरे साल का भी 10,000 इंटरेस्ट है, तो टोटल 10 प्लस 10 20,000 बन गया। तीसरे साल का भी 10,000 इंटरेस्ट है, चौथे साल का भी 10,000 इंटरेस्ट है, पांचवें साल का भी 10,000 इंटरेस्ट है। हर साल का 10,000 रुपए इंटरेस्ट बनेगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन हम यहाँ से करने वाले हैं वो ये है कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर सवाल करते हैं तो हर साल का इंटरेस्ट बिल्कुल सेम होता है। पहले साल का भी सेम, दूसरे का भी, तीसरे का भी, चौथे का भी, पांचवें का भी, हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। अच्छा, और अगर हम लोग, आप लोगों ने पढ़ा होगा सीक्वेंस एंड सीरीज, तो हम लोग बात करें कि जो सम है, जो फ्यूचर वैल्यू है डिफरेंट ईयर्स की, तो हर साल की जो फ्यूचर वैल्यू है वो अगर हम लिखें तो दिस विल बी एन अर्थमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, जिसमें हर नंबर पीछे वाले नंबर में एक फिक्स अमाउंट ऐड करने से बन रही है। राइट, हर साल का इंटरेस्ट सेम होगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे बताएं जरा जनाब वो कौन सा इंटरेस्ट का मेथड है जिसमें हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है, तो आप क्या कहेंगे जी? बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का इंटरेस्ट सेम होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, सेम प्रिंसिपल है, सेम रेट है। 1 लाख रुपए आपने लोन लिया, 10% रेट था, लेकिन इस दफा था वो कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जनाब कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का आपका इंटरेस्ट है वो तो आई इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर पावर टी एन, जो भी था उसका फॉर्मूला, उसको करेंगे जब, तो वो आपका यही 10,000 रुपये ही बनेगा। तो यहाँ से एक और चीज जो समझने वाली है या जो मजे की बात है वो ये है कि जनाब आप सिंपल इंटरेस्ट से करें या कंपाउंड इंटरेस्ट से करें, पहले साल का इंटरेस्ट दोनों में सेम होता है। राइट, पहले साल का इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो, दोनों सालों में सेम ही होता है, दोनों टाइप्स में सेम ही होता है। और गेम स्टार्ट होना शुरू होती है पहले साल के बाद, क्योंकि देखिए पहले साल के बाद जब आपने दूसरे साल का इंटरेस्ट निकाला था तो आपने 1 लाख रुपए 10,000 रुपए के 1 लाख रुपए के ऊपर 10% लगा के 2 सालों के लिए 20,000 निकाल लिया था। लेकिन जब आप एडिशनल इंटरेस्ट निकालेंगे तो उस वक्त अब आपने दूसरे साल के लिए जो इंटरेस्ट की एप्लीकेशन है वो आपने 1,10,000 रुपए के ऊपर करनी। तो आपके दूसरे साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 10,000 नहीं बन रहा होगा, वो बल्कि 11,000 रुपए बन रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपने कहा 11,000, 1,10,000 इंटू 10%। तो दूसरे साल का आपका इंटरेस्ट कितना बना जी? 11,000। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में आपके दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना था? 10,000। और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हुआ? 11,000। तीसरे साल का इंटरेस्ट कितना था? सिंपल इंटरेस्ट में 10,000, कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना हुआ? 12,100। चौथे साल में फिर 10,000 था सिंपल इंटरेस्ट में, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हर साल के इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल 10,000, दूसरे साल 11,000, तीसरे साल 12,100, चौथे साल 13,310, पांचवें साल में 14,661। तो ये इंक्रीजिंग ट्रेंड है। और अगर हम इसे देखें, इन तमाम का सीक्वेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनती है। खैर बहरहाल ये डिफरेंट टाइप की चीजें थी जो हमने ज़हन में रखी। तो हमने कहा कि सिंपल इंटरेस्ट में हमेशा जो ओरिजिनल अमाउंट है उसी के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, पहले साल भी उसी के ऊपर, दूसरे साल भी। तो ये सीधा सीधा एरो लगा हुआ है कि ये जो है ना ये ऐसे ही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो पिछले साल का क्लोजिंग था, यानी कि पिछले साल का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अक्रूड एट दैट टाइम, यही बात हम लोगों ने यहाँ पे की ना। जरा देखें पीछे चले, हमने बात की थी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट एंड एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, साल के शुरू होने से पहले तक जितना इंटरेस्ट था वो सारा अब प्रिंसिपल का पार्ट बन जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है ना? अब देखें ना, पहले साल के एंड पे 10,000 रुपए थे, आपने नहीं लिए,
तो फिर आपको अगले साल इसी के ऊपर भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना, क्योंकि ये भी तो आपके पैसे थे जो उसने नहीं दिए। तो इस तरीके से देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट।